जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आइए आप लोग चलते हैं साइंस की ओर। आज जैसा कि तारीख हो गया आपका 21 तारीख, ठीक है। 21 तारीख को आज का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका साइंस का, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मेरे पास मिल गया आपका। और जो बच्चा अभी तक आंसर नहीं मिला है, जिसको भी डाउट किसी क्वेश्चन में है कि मेरा आंसर क्या होगा नहीं होगा, अभी भी बहुत परेशान है, तो एक बार आंसर मिला लीजिएगा सभी कोई, कितना आपका सही हो रहा है। जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, सर मेरा इतना आया, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। साथ ही साथ जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इसका आंसर की सही मिला सके। क्योंकि इस चैनल पर जो आपका ना जितना क्वेश्चन है आपका, लगभग सभी क्वेश्चन आपका सही का सही आंसर दिया जाता है। इसमें एक भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं रहता। हो सकता है मिस मार्क्स से हम ही, मेरा कलम से ही एक आध क्वेश्चन इधर हो सकता है मिस मार्क्स से, लेकिन बट आपका जो है इसमें लगभग क्या बोले 100% की लगभग 99% आपका सही मिलेगा, ठीक है। एक आध परसेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम के कलम है चलने के कारण बीच बदला सी रंग से हो सकता है, कभी कभी मिस हो सकता है, लेकिन 99% आपका सही मिलेगा। और अदर चैनल पर आप लोग देखिएगा क्या उसमें होगा कि आपको कि यदि 100 क्वेश्चन करवाना है ना, आपको 10 क्वेश्चन कन्फर्म आपका गलत देगा वो आंसर, 15 क्वेश्चन गलत दे देगा आपको गलत। हम चैनल का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा और मेरा आंसर की चेक कीजिएगा, दोनों में अंतर कीजिएगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चन की ओर। जिसका भी सेट आई है वो अपना क्वेश्चन आगे करे और अपना मिलाना स्टार्ट करे। देखिए क्या कर रहे हैं। खंड ओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 का उत्तर देना आपको। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प में ओएमआर में सीट में चिन्हित करें। अर्थात आपको 50% ही आंसर देना है, सभी नहीं देना है, लेकिन आपको हम आंसर सभी बताएंगे आपका। कहते हैं पित्त रस स्रावित होता है, पहला क्वेश्चन कहाँ पे है, यकृत से। क्षुद्रांत में स्थिर रसांकों का क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य है आपका अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। ग्रा मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, मुख गुहा पिछला भाग का होता है कृष्ण। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है आपका, श्वासोच्छ्वास कहलाता है आपका। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, जल है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस लिए, जल के वहन के लिए। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं, तो रक्त में आपका आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा इनमें से। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है, क्यों, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर आयनित होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन गंधि सूचक नहीं है, नहीं है पूछ रहा है आपका, शकरकंद आपका गंधि सूचक नहीं है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में आपको मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। किसको जल में डुबो कर रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, सोने में आपका कॉपर मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है आपका। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है आपका। लेंस की फोकस दूरी एफ और पी में क्या संबंध है, तो पी बराबर होता है, फॉर्मूला 1/f होता है, तो इसको सीधा कीजिएगा ना तो एफ गुना पी बराबर 1 होता है आपका। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिनो की तरह कार्य करता है, तो कैमरे का फिल्म वाला भाग जो है ना आपका रेटिना की तरह कार्य करता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर और अनंत, ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश उसको दिखाई देगा आपका कैसा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेत्र की संबंधित क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है आपका। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। एक जूल में कितनी कैलोरी होता है, तो 0.23 कैलोरी होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है ना, इसको बोला जाता है यौवन कहा जाता है या यौवना अवस्था कहा जाता है, लेकिन इसमें कई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, इनमें से सभी हो जाएगा। कॉन्डोम, डायफ्राम, कॉपर टीवी। एटाविज्म का क्या कार्य है, क्या अर्थ है, एटाविज्म का जो अर्थ होता है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, ठीक है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है आपका, जीनोटाइप कहलाता है।
प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है आपका? डार्विन बात दिया सिद्धांत ने दिया था। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो डीडीटी आपका रसायन है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है? जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समाविधि होता है? ब्यूटेन के 2 समावयवी होता है आपका। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन का अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन कहीं नहीं है लेकिन समचतुष्फलकीय दिया इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता कितना होता है? 4 होता है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। मेंडलीव का आवर्त की कमी क्या थी? उन्हें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है? तो सोडियम सबसे अधिक क्षारकीय है आपका। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में होता है। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? ब्यूटेन है आपका। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत बताइए। कोयला और पेट्रोलियम का अनवीकरणीय स्रोत है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं या तो उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो NaOH HCl संयोग करके NaCl प्लस H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें? पक्षी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में आपका यकृत से प्रवेश करते हैं। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में होता है आपका। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस तंत्र को कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है आपका? लकवा मारता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है आपका? लीवर। पादप हार्मोन कहलाते हैं कौन? फाइटो हार्मोन को भी पादप हार्मोन कहते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण कौन सा है? तो आलू आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? मैग्नीशियम आपका द्वितीय समूह में आता है, समूह दूसरा का। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त हैं। निम्नलिखित में से कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है? तो इरिस जो है आपका जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना, अर्थात इनमें से सभी इसका उत्पादन था। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? इनमें से सभी। पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, कमी भी इसका। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वन आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन आपका बायोगैस का मुख्य घटक है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कब? तो अल्सर आपको कब होगा? जब आप लंबे समय तक भूखे रहिएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है कब? जब उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है तब। ठीक है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो कंपास की सुई कैसा देगा? तो कंपास की सुई हमेशा विक्षेपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है कौन? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन। तो दोनों नियम दिया था कौन? फैराडे ने ही दिया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करता है किसको? चुंबक क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है आपका। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? तो चारों ओर जो होता है ना आपका समान प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो विश्व के ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। किरणों के समूह क्या कहते हैं? तो किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, अर्थात दोनों ऑप्शन इससे हो जाएगा आपका। प्रकाश की किरणों गमन करते हैं किसमें? सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। कार की हेडलाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट में आपका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसा? ऋणात्मक होता है हमेशा।
किस दर्पण से हमेशा छोटा वस्तु प्रतिबिंब बनता है आपका? हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा लगभग दोनों का समान होता है। ठीक है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होने की घटना कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित करता है? तो तारा का टिमटिमाना जो आपका होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन का घटना है। इसलिए आंसर जो है आपका का अपवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यह था मेरा 80 क्वेश्चन का टोटल आपका आंसर की, और इसमें आपका आंसर बोले ना, आपका सभी आंसर सही। आप कहीं से भी मिला लीजिए, दुनिया का कहीं भी मिला लीजिए, आपका यहाँ तक कि बोर्ड जो आपका आंसर की देगा ना, तो मेरा आंसर की ही बोर्ड जमा तैयार करेगा। देख लीजिएगा, जो हम आंसर बनाए ना, यही आंसर की बोर्ड भी बनाएगा, देखिएगा। ठीक है। तो जो जिसका जिसका आई सेट है वो अपना आई सेट को तो क्लियर ही मिल जाएगा आपका। बाकी जो भी सेट है सभी को खोज करके मिला लीजिए। ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।